Hey everyone, once again welcome back to Big Frame Consulting Engineers। हमने अपने लास्ट सीरीज़ में कवर किया आरसीसी और पीसीसी के बारे में, एक बेसिक डिफरेंस देखा, ओवर रीइंफोर्स्ड, अंडर रीइंफोर्स्ड और बैलेंस रीइंफोर्स्ड सेक्शन को। देन आफ्टर हमने इम्पोर्टेंस समझा सिंगली और डबली रीइंफोर्स्ड सेक्शंस का। वहाँ से हमारा आरसीसी का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर जर्नी को स्टार्ट करने का जो प्रोसीजर था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। अब हम देखेंगे कि कैसे लोड ट्रांसफ़र मैकेनिज़्म किसी भी बिल्डिंग के अंदर में एक्ट करता है। बट उससे पहले हम ये समझेंगे कि वो लोड आता कहाँ से है। उसके लिए हमारे पास इंडियन स्टैंडर्ड में दो आईएस कोड्स अवेलेबल हैं। IS 875 पार्ट 1 1987, जहाँ से हम रॉ डेटा फिच करते हैं फॉर कंसिडरिंग डेड लोड्स लाइक PCC, RCC, स्टील, वुड, जो भी नॉन लिविंग थिंग्स हैं, हम उनका जो लोड है वो हम डायरेक्टली यहाँ से फिच करते हैं। ये ऐसे लोड्स होते हैं जो फ्रॉम द डे वन ऑफ कंस्ट्रक्शन टिल द डेमोलिशन ऑफ स्ट्रक्चर, ये लोड उस पर्टिकुलर बिल्डिंग के अंदर में एग्जिस्ट करेगा। IS 875 पार्ट 2 1987 से जो भी हम लोड का डेटा लेते हैं वो बेसिकली लाइव लोड होता है, जो कि वेरिएबल नेचर का होता है। टाइम टू टाइम कभी ये अपने थ्रेशोल्ड वैल्यू पे भी जाएगा और कभी कभी ये ऑलमोस्ट ज़ीरो भी होगा। तो आइए अब देखते हैं डिफरेंट डेड लोड की डेंसिटीज़ को और समझते हैं उनके इम्पोर्टेंस को। और आगे ही इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम लोड को केजी से किलो न्यूटन में कन्वर्ट करते हैं। यूनिट वेट ऑफ बिल्डिंग मटेरियल्स, बेसिकली आपको कोई भी G+1 2 3 4 5 स्टोरी बिल्डिंग के अंदर में ये कुछ रॉ डेटा है लोड्स का, जो कि बेसिकली आपको हर एक बिल्डिंग में ऑब्जर्व करने के लिए मिल जाएगा। PCC 2400 kg पर m3, RCC 2500 kg पर क्यूबिक मीटर, सीमेंट 1440 kg पर क्यूबिक मीटर, सैंड 1600 kg पर क्यूबिक मीटर। मैंने यहाँ पे स्टार मार्क इसलिए कर रखा है क्योंकि ये कंडीशन बेस्ड डेंसिटी है, ये स्लाइटली वेरी कर सकती है 100 kg प्लस माइनस में, डिपेंडिंग अपॉन द सॉइल सैचुरेशन कंडीशन। सॉइल कितना सैचुरेटेड है, कितना ड्राई है, इसके बेसिस पे ये डिपेंड कर सकता है। अगेन स्टोन्स के साथ भी सेम केस है, 1700 kg पर क्यूबिक मीटर। यहाँ पर अगर प्रॉपरली क्रस्ड स्टोन्स हैं तो उनकी डेंसिटी कुछ और है, अगर वो बल्क में है तो उसकी कुछ और है। तो यहाँ पर भी थोड़ा स्लाइट वेरिएशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। स्टील जो है, जो भी माइल्ड स्टील है आपका, वो 7850 kg पर क्यूबिक मीटर होता है। वाटर जो है 1000 kg पर क्यूबिक मीटर, बट वाटर के साथ भी एक कंडीशन अप्लाई होता है, बट स्टैंडर्ड जो हम लेके चलते हैं 1000 kg पर क्यूबिक मीटर। वो वाटर के साथ में क्राइटेरिया क्या है कि ये 1000 kg पर क्यूबिक मीटर जो हमें वेट मिलेगा, डेंसिटी मिलेगी, ये हमें प्योर वाटर 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर मिलेगा। और जैसे हम 20 डिग्रीज़ पे जाते हैं तो ये डेटा ऑलमोस्ट 998 हो जाता है पर क्यूबिक मीटर के लिए, और जैसे ही 30 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जाते हैं तो वहाँ पे ये वैल्यू घट करके आ जाती है 995 kg पर क्यूबिक मीटर। तो ये भी स्लाइटली वेरी करता है, बट डिज़ाइन फील्ड में हम एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस 1000 kg पर क्यूबिक मीटर लेकर के चलते हैं। बिटुमेन के साथ में भी स्लाइट वेरिएशन देखने के लिए मिलता है, बट यहाँ पर भी एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है, वहाँ पर हम लोग लेके चलते हैं इसको 1020 kg पर क्यूबिक मीटर। ब्रिक्स 1800 kg पर क्यूबिक मीटर, जो कि फर्स्ट क्लास ब्रिक की वेट होती है। अगर ये ब्रिक आपका सेकंड क्लास और उससे लोअर ग्रेड का होगा तो उसकी वेट जो है वो स्लाइटली इससे थोड़ी सी डिफ़र करेगी, मीन्स लोअर साइड जाएगी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसकी डेंसिटी कम होगी, वो थोड़ा कम हार्ड होगा, दैट्स वाई। मोटार की बात करें तो 2100 kg पर क्यूबिक मीटर यहाँ पर स्टैंडर्ड वेट हम लेके चलते हैं। ये भी वेरी कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन मोटार रेशियो 1:6, 1:5, 1:4 के बेसिस पे, बट यहाँ पर जो भी इनलिस्टेड डेटा है वो एक स्टैंडर्ड वैल्यू है डिज़ाइन को ध्यान में रखते हुए। वुड जो है, वुड टिम्बर जनरली हम 600 kg पर क्यूबिक मीटर लेके चलते हैं। टफेंड ग्लास 2500 kg पर क्यूबिक मीटर हम लोग लेके चलते हैं। अब जो भी यहाँ पर डेटा है, आगे के आने वाले वीडियोस में हम इन पर्टिकुलर डेटास को इस्तेमाल करेंगे और इससे फिच करेंगे। सपोज़ कीजिए कि एक बीम है, बीम के ऊपर में एक वॉल है और वो वॉल 5 रनिंग मीटर है, उस वॉल की हाइट 2 मीटर है और वॉल की थिकनेस
125 mm है, तो उस केस में उस पर्टिकुलर वॉल का क्या वेट होगा, तो वो सारा वैल्यू हम यहाँ से फेच करेंगे इस डेंसिटी के हेल्प से, और फिर देखेंगे कि ये केजी पर क्यूबिक मीटर से हम किलो न्यूटन पर कैसे जाते हैं। यहाँ पर आपको जो भी वैल्यू दिख रहा है ये सारा स्टैंडर्ड वैल्यू है, जो कि हम अपने आने वाले अगले वीडियो में इन पर्टिकुलर लोड्स को यूज़ करेंगे, इन पर्टिकुलर डेटास को इस्तेमाल करेंगे। 1 kg इक्वल्स टू 0.00981 किलो न्यूटन। ये वैल्यू आप याद रखिएगा, आपको आगे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। इन फ्यूचर आप अगर कोई भी G+1 G+2 स्टोरी बिल्डिंग का प्रोजेक्ट करते हैं, तो उस टाइम में आपके पास अगर कोई ऐसा डिफरेंट मटेरियल आता है जो कि आपके डेटा में नहीं है, बट आपको उसे किलो न्यूटन में कन्वर्ट करना है ताकि आप स्ट्रक्चर को डिज़ाइन कर सकें उस पर्टिकुलर लोड के लिए, तो यहाँ पे आपको ये फैक्टर काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाला है। 1 kg इक्वल्स टू 0.00981 किलो न्यूटन। Whatever is your load, just multiply as per above mentioned statement and you are ready to analyze the structure. आपका जो भी लोड है, whatever your load is 50 kgs, 30 kgs, 40 kgs, 450 kgs, whatever your value is, आप बस उसे सिंपली उठाइए और इस पर्टिकुलर वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई कीजिए, वो किलो न्यूटन में कन्वर्ट हो जाएगा। देन अगर आप उसे रनिंग मीटर में ले रहे हैं तो आप ऐसा यूडीएल उसे अप्लाई कर सकते हैं किलो न्यूटन पर मीटर के हिसाब से। और अगर एरिया बेस्ड लोड आ रहा है, वो काइंड ऑफ प्रेशर जैसा आ रहा है, फॉर एग्जांपल आपको उस लोड को स्लैब के ऊपर अप्लाई करना है, तो उस केस में आप किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के हिसाब से आप वो लोड को अप्लाई कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कनेक्टेड रहें हमारे साथ, ताकि आगे के आने वाले सीरीज़ में आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिले रिगार्डिंग डिज़ाइन ऑफ आरसीसी मेंबर्स। ये आरसीसी डिज़ाइन ओरिएंटेड चैनल है, जहाँ पर कि आपको फ्रॉम द स्क्रैच हमारी कोशिश है कि हम ज़ीरो से लेकर के हीरो तो नहीं बोलूँगा मैं, बट एक मिडिल लेवल तक हम पहुँचेंगे, जहाँ पर आकर के एटलीस्ट हमें अच्छा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा डिज़ाइन करने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।